एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है फैक्टराइज द, यहां पर आपको एक्सप्रेशन दिया होगा, उसको फैक्टराइज करना है। पूरे चैप्टर का नाम ही फैक्टराइजेशन है और आप हर जगह फैक्टराइज ही करते आ रहे हैं, ठीक है। बस ये है कि अलग अलग जगह आपको अलग अलग मेथड यूज करना पड़ रहा है। अब यहां पर देखो जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें आपको अपना लॉजिक यूज करना पड़ेगा और ऑटोमेटिकली आपका आंसर आने लगेगा, ठीक है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि कहां पर क्या चीज कॉमन निकल रहा है। जो कॉमन निकल रहा है वहां से आपको कॉमन निकाल लेना है। फिर अगर कोई आइडेंटिटी वहां पर यूज हो सकता है तो कर लेना है, नहीं हो सकता है तो फिर वही इसका फाइनल आंसर होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, इसका पहला प्रॉब्लम देखते हैं। पहला प्रॉब्लम दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर को ब्रेक कर लिया एक्स इंटू एक्स प्लस इसको लिख सकते हैं बी इंटू एक्स। अब यहां पर भी देखो दोनों जगह x कॉमन है, यहां भी x है और यहां भी x है। तो x को अगर हम लोग ब्रैकेट के बाहर ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, यहां बचा ए एक्स, ए इंटू एक्स मतलब क्या हुआ ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अब देखो यहां पर आप किसी तरह का आइडेंटिटी यूज नहीं कर सकते हो और अंदर में से और भी कुछ कॉमन नहीं आ सकता बाहर, तो ये इसका फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है। तो इसी तरह आगे बढ़ते हैं, इसी का सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं। ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चंस को देख के ऑब्जर्व करके सॉल्व करते जाना है। सेकेंड प्रॉब्लम में दिया हुआ है 63 ए स्क्वायर, सॉरी ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ 7p स्क्वायर प्लस 21q स्क्वायर। अब अगर आप यहां पर वेरिएबल को देखोगे तो दोनों का वेरिएबल अलग अलग है, यहां पर p है और यहां पर q है, ठीक है। अब हम लोग अगर न्यूमेरिक टर्म को देखें तो यहां पर 7 है और यहां पर 21 है। तो 7 तो एक प्राइम नंबर है, लेकिन 21 का हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं। तो क्या होगा यहां पर, अगर अपन 21 का एलसीएम निकालते हैं, 3 के टेबल से डिविजिबल है, 3 7 21, फिर से 7 से करेंगे तो 7 1 7, 7p स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 7 इंटू पी स्क्वायर को ब्रेक कर लिए p इंटू पी में, प्लस का साइन। 21 का एलसीएम होता है 3 इंटू 7 इंटू यहां पर q स्क्वायर है तो q इंटू क्यू। अब देखो यहां भी 7 है और यहां भी 7 है, तो 7 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। अगर 7 को कॉमन ले लिया जाए तो ये बच गया p इंटू पी यानी कि p स्क्वायर प्लस यहां पर 7 बाहर चला गया, 3 बचा हुआ है, साथ में q इंटू क्यू यानी कि क्यू स्क्वायर। अब फिर से देखो यहां पर भी और कुछ भी चीज बाहर कॉमन नहीं आ सकता और अंदर में हम लोग इसका कोई भी आइडेंटिटी यूज नहीं कर सकते, ठीक है। किसी भी आइडेंटिटी में फिट नहीं बैठ रहा है, तो यही हो गया इसका फैक्टराइजेशन। अब आगे बढ़ते हैं, इसका थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। मैं यहीं पर सॉल्व कर देता हूं इसका जो थर्ड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम में दिया हुआ है 2x³ प्लस 2xy² प्लस 2xz², ठीक है। देखो यहां पर अभी तक तो मैं आपको हर जगह एक्सपांड करते हुए बता रहा था, ठीक है। इसको एक्सपांड कर दिया 7 इंटू पी, इसको एक्सपांड कर दिए 3 इंटू 7 इंटू क्यू। तो ये सब चीज में क्या होता है, टाइम ज्यादा लगता है आपको। तो टाइम को बचाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, आपको माइंड में, अपने माइंड में इस कैलकुलेशन को करना है कि यहां से क्या कॉमन निकल सकता है और उसको बाहर निकालते जाना है, ठीक है। इस तरह का प्रैक्टिस करोगे तो भी अच्छा है, इससे आपका प्रैक्टिस स्ट्रांग होता है। लेकिन एग्जाम के टाइम पे आपके पास टाइम लिमिटेड होता है, इसलिए आप प्रैक्टिस करो कि यहां से क्या चीज कॉमन निकल सकता है। आप देख के ऑब्जर्व करके निकाल लो, इसको एक्सपांड करके मत निकालो, तो आपका प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा। तो यहां देखो सब जगह आपको 2 दिखेगा, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है और यहां भी 2 है। साथ में एक चीज, यहां भी एक्स है, यहां भी एक्स है और यहां भी एक्स है। तो यहां से क्या क्या कॉमन निकल सकता है, देखो सबसे पहले 2 तो कॉमन निकलेगा ही। उसके बाद x को अगर आप देखो तो यहां x³ है यानी कि 3x है, x इंटू एक्स। यहां पर सिंगल x है और यहां भी सिंगल x है, तो हम लोग सिर्फ सिंगल x को ही बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि इन दोनों के पास सिंगल सिंगल x है। तो 2 के साथ x बाहर निकल गया, हाँ उसके अलावा और कुछ भी बाहर नहीं निकल सकता है कॉमन। क्या बच गया, यहां पर अगर x³ था, x³ में से एक x बाहर निकल गया तो x² बचा यहां पर, प्लस 2 तो बाहर है, x भी बाहर है, यहां बच गया y² प्लस यहां भी 2 बाहर है, x भी बाहर गया, क्या बच गया z²। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम के टाइम पे आपका टाइम सेव होगा। आगे बढ़ते हैं, इसका फोर्थ प्रॉब्लम देखते हैं। फोर्थ प्रॉब्लम में इसका दिया हुआ है am²
प्लस बी एम स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर। अब अगर आप यहां पर देखो तो चारों टर्म अलग अलग आपको दिख रहा होगा। चारों टर्म में ऐसा कोई भी टर्म नहीं है जो सब में आ रहा हो, यानी कि सब में कॉमन हो। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, रीग्रुपिंग टर्म्स वाले मेथड को यूज करेंगे। इन दोनों को हम लोग यहां पर से एम स्क्वायर को कॉमन निकाल सकते हैं, और इन दोनों को अगर ग्रुप किया जाए तो यहां से एन स्क्वायर कॉमन निकल सकता है। तो उसको फॉलो करते हैं। देखो यहां पर से अगर एम स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो अंदर बचेगा ए प्लस बी, यहां प्लस का साइन, और यहां से एन स्क्वायर को अगर बाहर निकालेंगे तो यहां पर बचेगा बी प्लस ए। अब देखो पहले हमारे पास चार टर्म था, अब अपने पास दो टर्म बच गया, ये एक टर्म और ये एक टर्म। ठीक है, क्योंकि इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो ये एक टर्म हो गया, और यहां पर भी मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो ये सिंगल टर्म बन गया पूरा। अब इन दोनों में अगर आप देखोगे तो यहां भी a प्लस बी है और यहां भी a प्लस बी है। ठीक है, इनका अरेंजमेंट अलग अलग है, b प्लस ए लिखा हुआ है, तो आप b प्लस ए लिखो या a प्लस बी लिखो, मतलब एक ही है। तो इन दोनों टर्म में से a प्लस बी को कॉमन निकाल सकते हैं। यहां आएगा a प्लस बी, ये ब्रैकेट में कॉमन निकल गया। अंदर क्या बच गया, देखो यहां से a प्लस बी बाहर गया, यहां बच गया एम स्क्वायर, प्लस यहां से a प्लस बी बाहर गया तो अंदर बच गया एन स्क्वायर। ये हो गया इसका फैक्टराइज। ठीक है, ऐसे ही कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, मैं इनको रब कर लेता हूं, आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन का जो फिफ्थ प्रॉब्लम है, देखो फिफ्थ में दिया हुआ है एल एम प्लस एल, उसके बाद दिया प्लस एम प्लस एल। ठीक है, यहां पर देखो ये चीज ब्रैकेट में नहीं दिया है, लेकिन पहले जो दो टर्म है ये ब्रैकेट में दिए हुए। अब यहां पर भी आपको रीग्रुपिंग का यूज करना है। एल एम का मतलब होता है एल इंटू एम, और एल का मतलब होता है एल इंटू वन। वन के साथ किसी को भी अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर वही आता है। एल के साथ अगर वन मल्टीप्लाई करेंगे तो एल ही आएगा, यहां एम के साथ वन को मल्टीप्लाई करेंगे तो एम ही आएगा, एल के साथ वन मल्टीप्लाई करेंगे तो एल ही आएगा। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा मैं रीअरेंज कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। देखो क्या करना है, यहां पर पहले लिख लेता हूं एल इंटू एम प्लस एल इंटू वन, फिर आएगा प्लस, यहां पर आएगा m इंटू वन प्लस एल इंटू वन। ठीक है, अब देखो यहां पर l इंटू वन और m इंटू वन लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पर अगर मैं ऐसे लिख लू वन इंटू एम एल, या ठीक है m इंटू एल, सॉरी m इंटू वन प्लस एल इंटू वन, कॉमन निकालने के लिए। तो यहां से देखो क्या कॉमन निकलेगा, यहां भी एल है यहां भी एल है, एल बाहर आ गया तो क्या बचा यहां m प्लस वन, ये प्लस का साइन। अब देखो यहां भी वन है यहां भी वन है, तो वन बाहर निकलेगा तो अंदर बचेगा m प्लस एल, जो ऑलरेडी हमको दिया हुआ था क्वेश्चन में। ठीक है, आपको ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझाने के लिए मैं यहां पर बता दिया हूं कि वन यहां से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तब अंदर में m प्लस एल बच जाएगा। अब देखो ये एक सिंगल टर्म है और ये एक सिंगल टर्म है, यहां भी m प्लस, सॉरी m प्लस एल, यहां से l बाहर निकला m प्लस वन है। ठीक है, यहां से l बाहर निकला m प्लस वन है, और यहां पर भी m प्लस, देखो क्वेश्चन में ये l नहीं है ये वन है, मेरे से मिस्टेक हो गया, ये भी वन है और ये भी वन है, तो यहां पर भी बच गया है m प्लस वन। दोनों जगह m प्लस वन है, m प्लस वन कॉमन आ गया, अंदर बच जाएगा l प्लस वन, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक मिस्टेक हो गया था, यहां पर l नहीं है यहां पर n है, सॉरी वन है। आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, सिक्स्थ प्रॉब्लम। थर्ड क्वेश्चन का सिक्स प्रॉब्लम में दिया हुआ है y इंटू वाई प्लस जेड, और प्लस यहां दिया 9 इंटू वाई प्लस जेड। तो यहां देखो ऑलरेडी आपको कॉमन निकाल के दे दिया है, रीग्रुप करके आपको दे दिया है। यहां पर देखो ये सिंगल टर्म है और ये भी सिंगल टर्म है, यहां पर भी y पर प्लस जेड है और यहां पर भी y प्लस जेड है। तो दोनों में से y प्लस जेड को अगर हम लोग कॉमन निकाल लेंगे, यहां आएगा y प्लस जेड, अंदर क्या बच जाएगा, देखो y प्लस जेड बाहर चले गया तो यहां बच गया y, प्लस का साइन, यहां से भी y प्लस जेड बाहर चले गया, यहां बच गया 9, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे ही बहुत इजी क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा अगर लॉजिक यूज करोगे तो आंसर आपका इजिली आते रहेगा। फिर सिक्स के बाद इसका सेवेंथ प्रॉब्लम देख लेते हैं, सेवेंथ में क्या दिया हुआ है। सेवेंथ प्रॉब्लम देखते हैं, सेवेंथ में यहां पर आपको दिखा है 5y स्क्वायर माइनस 20y माइनस 8z
प्लस 2yz। यहां पर भी अगर आप देखो, आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है, माइंड में कैलकुलेशन करना है, ठीक है। 5y², यहां पर दिया है 20y। सबसे पहले तो आप देख लो, सब जगह ऐसा कोई भी टर्म नहीं है जो इन चारों में आपको मिल जाए, ताकि आप चारों से कॉमन निकाल सको। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको रीग्रुप करेंगे, ये एक ग्रुप और ये एक ग्रुप, ठीक है। यहां पर देखो y दोनों जगह है तो y निकाल सकते हैं, यहां पर z दोनों जगह है, z निकाल सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ और चीज निकलेगा अंदर से। यहां पर 5 है, और अगर आप 20 का एलसीएम निकालो तो 20 का एलसीएम क्या होता है, आप अगर 5 से तो 5 4 जा 20 हो गया, 4 से करो तो 4 1 जा 4 हो गया। 5 इंटू 4 20 होता है, ठीक है। आप माइंड में भी कैलकुलेशन कर सकते हो, या फिर इसको यहां पर ब्रेक करके भी लिख सकते हो, 5 इंटू 4 इंटू वाई, ठीक है। तो मैं इसको माइंड में कैलकुलेशन बता रहा हूं आपको। 5 को पहले बाहर निकालेंगे, साथ में यहां एक वाई है, यहां 2 वाई है, तो एक वाई बाहर निकल गया, यहां पर एक वाई बच गया, माइनस का साइन। यहां पर 20 था, 20 में से अगर 5 बाहर चले गया तो क्या बच गया, 4 बच गया, तो यहां आ गया 4, और ये वाई बाहर आ गया, ठीक है। उसके बाद अब यहां पर आपको ध्यान देना है, यहां पर आपको अगर माइनस साइन आप कॉमन लेते हो तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, या फिर आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, 8z जो है इसको आप लास्ट में कर दो तो भी आपका आंसर सही आएगा, तब आपको प्लस बाहर लेना है, ठीक है। तो पहले मैं माइनस साइन आपको कॉमन लेके दिखाता हूं। अगर माइनस साइन बाहर आएगा, ठीक है, 8 क्या होता है, 8 होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि यहां पर 3 बार 2 है, तो एक बार 2 तो हम लोग बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि यहां भी 2 है, ठीक है। 8 का अगर आप एलसीएम निकालो, 2 से डिविजिबल है 2 टाइम्स में, फिर 2 से डिविजिबल है 2 टाइम्स में, सॉरी 4 टाइम्स में, और यहाँ 2 टाइम्स, फिर 2 से 1 टाइम्स में, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार 2 है। एक 2 को अगर बाहर निकाल देंगे तो यहां पर क्या बच जाएगा, उसके अलावा z भी बाहर निकल सकता है, यहां भी z है, तो यहां कितना बचा, अगर एक 2 बाहर निकल गया तो 2 2 बचा, 2 इंटू 2 4, यहां बच गया 4, ठीक है। अब यहां पर आप ध्यान दो, माइनस साइन बाहर निकल रहा है तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसका माइनस बाहर चले गया तो ये तो प्लस में आ गया। अब यहां पर क्या होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, अगर एक माइनस बाहर जा रहा है तो अंदर क्या बच जाएगा, दूसरा माइनस बच जाएगा, यहां बच गया माइनस वाई बचेगा सिर्फ, क्योंकि 2 तो बाहर आ गया, z भी बाहर आ गया। जब कभी भी माइनस साइन कॉमन बाहर निकलता है तो अंदर के सारे टर्म्स का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। क्यों होता है, देखो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये चीज 4 2 8z होगा, साथ में इसका माइनस का साइन रहेगा, और यहां पर जब ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2yz आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। देखो यहां पर माइनस का साइन दिया है तो प्लस इंटू माइनस, ये होता है माइनस, ठीक है। माइनस साइन दिया है तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। अगर माइनस साइन बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, प्लस, तो ये प्लस में आ गया। और यहां पर भी देखो प्लस दिया हुआ है तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, एक माइनस साइन अगर इसमें से बाहर आ गया तो यहां क्या बच गया, माइनस साइन बच गया, ठीक है। अब यहां पर देखो आपको थोड़ा सा अरेंजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, इसको फिर से रीअरेंज करना पड़ेगा। और अगर आप फिर से रीअरेंज करते हो तो देखो यहां पर क्या है हमारे पास, देखो ये सिंगल टर्म हो गया, ये सिंगल टर्म हो गया, यहां पर y माइनस 4 है, लेकिन यहां पर 4 माइनस वाई है। फिर से आपको वही चीज करना पड़ेगा, इसको y माइनस 4 बनाने के लिए माइनस साइन को फिर से आपको बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, देखो ये हो गया 5y, ये हो गया y माइनस 4। यहां आप देखो माइनस साइन को हमको कॉमन निकालना बाहर, ध्यान से देखो आप, माइनस साइन हमको कॉमन बाहर निकालना है, इसके पास माइनस नहीं है लेकिन इसके पास माइनस है, तो अगर माइनस साइन बाहर निकल गया तो ये माइनस और ये माइनस यहां हो गया प्लस, और ये हो गया 2z। अब अगर माइनस साइन निकाल रहे हैं तो यहां हो जाएगा -4 प्लस वाई, ठीक है। अब देखो यहां पर y प्लस में था, क्यों करना पड़ रहा है हम लोग को, ताकि यहां से हम लोग कॉमन निकाल सके, ठीक है। अगर आपको ये चीज नहीं करना है तो ये 8z को पहले ही आप यहां पर शिफ्ट कर दो और उसके बाद सॉल्व करो तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा, ये माइनस साइन वाला लफड़ा ही नहीं रहेगा, ठीक है। मैं आपको करके दिखा रहा हूं, आप अपने तरीके से भी प्रैक्टिस करना, -8z को लास्ट में लिख लेना और उसके बाद आप सॉल्व करना, तो आपको ये माइनस साइन वाला जो मैं कैलकुलेशन बता रहा हूं अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो ये चीज आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आप देखो यहां पर क्या बच गया, यहां पे y माइनस 4 है और यहां भी y माइनस 4 है, तो y माइनस 4 को अगर अपन कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, यहां बच गया 5y प्लस यहां बच गया 2z, ठीक है। देखो यहां पर साइन का आपको कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, साइन में कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आपके लिए इजी ये रहेगा कि -8z को आप लास्ट में लिख लो
और उसके बाद यहां से कॉमन निकाल के सॉल्व करो, तो ये जो साइन वाला जो प्रॉब्लम अभी मैं आपको बताया ये सॉल्व हो जाएगा, यहां पर कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका 7th के बाद 8th प्रॉब्लम को देखते हैं। 8th प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ देखते हैं। 8th प्रॉब्लम में दिया है 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी अगर आप देखो तो यहां पर चारों टर्म्स में से ऐसा कोई भी टर्म नहीं है जो चारों में हो, या जिसका मेरा मतलब है कि चारों में से ऐसा कोई टर्म नहीं है जिसको आप कॉमन निकाल सको एक साथ। तो अपन को रीग्रुप करना पड़ेगा। अपन ये काम करते हैं, ये दो को ले लेते हैं और ये दो को ले लेते हैं। ठीक है, तो 10 क्या होता है, 10 होता है 5 इंटू 2 इंटू ए इंटू बी, प्लस 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2a या 2 इंटू 2 इंटू ए, फिर यहां प्लस 5b तो एज इट इज। अब देखो यहां पर क्या होगा 5b प्लस 2, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं निकल सकता, इसको ऐसे लिख देते हैं। जहां से कुछ कॉमन नहीं निकल सकता है वहां से अपन 1 को कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या होगा, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, एक 2 बाहर आ गया, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, a बाहर आ गया। अंदर क्या बच गया 5 इंटू बी यानी कि 5b प्लस यहाँ बच गया 2 प्लस, अब इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम लोग 1 को कॉमन मान लेते हैं, क्योंकि आ गया 5b प्लस 2, क्योंकि 1 के साथ अगर इनका मल्टीप्लीकेशन होगा तो 5b प्लस 2 ही आएगा। अब देखो ये सिंगल टर्म है और ये भी सिंगल टर्म है, यहां भी 5b प्लस 2 है, यहां भी 5b प्लस 2 है, तो 5b प्लस 2 कॉमन आ गया। अंदर क्या बच गया 2a प्लस यहां आ गया 1, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको भी देखते हैं। मैं पहले इसको रब कर लेता हूं। थर्ड क्वेश्चन का जो 9th प्रॉब्लम दिया हुआ है, देखो 9th में दिया हुआ है 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x। देखो जहां कहीं भी आपको माइनस साइन दिखता है ना, वहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देके क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप माइनस साइन को ब्रैकेट के बाहर लोगे तो अंदर का साइन चेंज होता है। ठीक है, कॉमन लेने पर अंदर का साइन चेंज होता है, ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो देखो यहां पर क्या आएगा, अब देखो यहां पर 6 दिया है, 6 होता है 2 इंटू 3 इंटू यहां आ गया x इंटू वाई, ये होगा माइनस 4 क्या 2 इंटू 2 इंटू वाई। ठीक है, अब यहां पर देखो यहां क्या होगा, 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, या फिर आप कोशिश कर लो 6 को आप आगे लेके चले जाओ। ठीक है, क्योंकि 6 जो है कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म को हमेशा कोशिश करो अगर आप लास्ट में लेके जाओगे तो आंसर आपका बहुत इजी आएगा, आपको साइन का लफड़ा नहीं रहेगा। या ऐसे भी जैसे मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूं वो भी अपन कर सकते हैं। यहां लिखेंगे माइनस, अब देखो 9 है, 9 को लिखेंगे 3 इंटू 3 और ये साथ में आ गया इंटू एक्स। अब इन दोनों को एक ग्रुप है, इन दोनों का एक ग्रुप है, यहां से क्या क्या कॉमन निकल सकता है, देखो यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, तो पहले 2 बाहर आ गया। अब यहां पर देखो यहां भी y है, यहां भी y है, तो y भी बाहर आ गया। अंदर क्या बचा 3 इंटू एक्स, तो ये हो गया 3x, फिर ये माइनस का साइन और यहां बच गया केवल 2। फिर उसके बाद यहां पर देखो ये हो गया प्लस, यहां क्या होगा 2 तो कहीं नहीं है, 3 दोनों जगह है, 3 यहां भी है यहां भी है, 3 को अगर बाहर लेंगे यहां बच जाएगा 2 माइनस 3 इंटू एक्स 3x। अब यहां क्या हो रहा है, देखो ये एक सिंगल टर्म है, ये एक सिंगल टर्म है, यहां 3x माइनस 2 है और यहां पर 2 माइनस 3x है, तो इसको अगर हम लोग को 2x माइनस 3 बनाना है तो माइनस साइन को बाहर निकालना पड़ेगा कॉमन। कैसे होगा, यहां हो गया देखो 2y 3x माइनस 2। अब अगर यहां पर माइनस साइन हम लोग बाहर लेते हैं तो अंदर का सबका साइन चेंज हो जाएगा, बाहर हो जाएगा माइनस 3 इंटू ये जो 2 है प्लस में है, ये हो गया माइनस 2, और ये जो माइनस में है ये हो गया प्लस 3x। अब दोनों सेम हो गया, देखो 3x यहां भी प्लस में, यहां भी प्लस में, 2 यहां माइनस में, यहां माइनस में। आपको अरेंज करके दिखाता हूं क्या होगा, यहां हो जाएगा देखो 2y, ये हो गया 3x माइनस 2 माइनस 3, अब इसको 3x माइनस 2। ठीक है, अब दोनों जगह 3x माइनस 2 आ गया। साइन क्यों बाहर निकालना पड़ा, ताकि यहां पर ये दोनों मैच हो जाए। ठीक है, यहां 3x माइनस 2 है और यहां 2 माइनस 3x है, तो इसको 3x माइनस 2 बनाने के लिए माइनस साइन को हम लोग को बाहर लेना पड़ा। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ये सिंगल टर्म हो गया और ये भी सिंगल टर्म हो गया, दोनों में से 3x माइनस 2 अगर बाहर आ गया तो क्या बच गया अंदर में, यहां बच गया 2y और यहां बच गया माइनस 3। ठीक है,
तो इसी तरीके से आपको साइन का थोड़ा सा ध्यान देना, जहां कहीं भी माइनस साइन रहेगा वहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आपका आंसर इजीली आता रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 14.2 का थर्ड क्वेश्चन।